Hello students. Today we are going to discuss applications of PN junction diode. जैसा कि हमें पता है कि ये जो चैप्टर है इसमें हमारे पास ये एक डिवाइस है रेक्टिफायर, और जो हमारे फिजिक्स में 4 डिवाइसेस हैं उनमें से एक डिवाइस है एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं इसके एग्जाम में आने। आइदर इट विल कम इन 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में आपसे सिर्फ डायग्राम पूछ के इसकी वेव फॉर्म पूछी जा सकती है, या फिर 5 मार्क्स में विद प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करके आ सकता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल तुम मतलब आप हायर क्लासेस में भी इसे स्टडी करते हैं। ठीक है, सो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है, क्या डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं इसकी फॉर्मेशन में। अब इसकी एक एप्लीकेशन जो हम आज स्टडी करेंगे इसे बोला जाता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर्स हमने बहुत कॉमन ये वर्ड सुना भी हुआ है। रेक्टिफायर्स आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई बेसिकली जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं कि हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें। ठीक है, तो रेक्टिफाई का यहाँ पे जो काम होता है रेक्टिफायर का वो होता है टू कन्वर्ट AC इनटू DC, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। अब अगर देखें इसका यूज कहाँ है, तो रेक्टिफायर्स को हम देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज करते हैं रेक्टिफायर्स को। इवन बहुत कॉमन सी एप्लीकेशन है जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं उसमें भी रेक्टिफायर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेक्टिफायर कि रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है विच कन्वर्ट AC इनटू DC और अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अब रेक्टिफायर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। सो रेक्टिफायर 1 इज हाफ वेव रेक्टिफायर और जो दूसरा होता है दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। सो इन टूडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग क्या होती है, देन वो रेक्टिफाई कैसे करता है। सो फ्रॉम स्टार्टिंग रेक्टिफायर में हम लिख सकते हैं इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर, प्रिंसिपल हम बिल्कुल वही याद रखेंगे जो अभी बताया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसे मॉडिफाई करके लिखें। सो बेसिकली देखो जब हमने पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस किया था, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पीएन जंक्शन डायोड जो फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो करंट को मैक्सिमम पास करवाता है, एंड जब वो रिवर्स बायसिंग होता है तो वो करंट को ब्लॉक करता है, या करंट की जो आउटपुट होता है वो हमें कम मिलता है। सो प्रिंसिपल इज द सेम। अब अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, सो हम बोल सकते हैं कि जो आइडियल डायोड होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग में तो कंडक्ट करेगी। फॉरवर्ड बायसिंग में आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग विल कंडक्ट, व्हाइल अगर यही डायोड आइडियल डायोड की हम बात कर रहे हैं अगर वो रिवर्स बायसिंग में होगी इट विल नॉट कंडक्ट। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। प्रिंसिपल सेम रहेगा हाफ वेव और फुल वेव दोनों के लिए कि फॉरवर्ड बायसिंग में आइडियल डायोड कंडक्ट करती है, मतलब करंट को पास करवाएगी, एंड रिवर्स में वो कंप्लीटली ब्लॉक करेगी। अब यहाँ पे हमने आइडियल की यूज किया, अगर ये सिंपली हम बोलते कि एक डायोड नॉट आइडियल, तो देखो डायोड वो होती है जो फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करती है, रिवर्स बायसिंग में भी वो कंडक्ट करती है बट करंट की वैल्यू कम होती है। बट यहाँ हमें रिवर्स में करंट बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम इसका जो आइडियल केस होता है वो यूज करते हैं जो फॉरवर्ड में विल मैक्सिमम करंट फ्लो एंड रिवर्स में नो करंट फ्लो। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। नाउ कमिंग टू इट्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में स्टेप वाइज वी विल ड्रॉ द डायग्राम एंड डिस्कस करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस हमें अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करना है, सो दिस इज अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमें पता है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसे हम वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सो ये हमारा इनपुट सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का। इसे हम जैसे हमने ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स कनेक्ट की थी, सिमिलर यहाँ पे देयर इज अ प्राइमरी कॉइल विच इज कनेक्टेड टू द इनपुट सर्किट एंड म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे ये हमारी है दूसरी कॉइल जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। सो P1 P2 प्राइमरी कॉइल कनेक्टेड टू द इनपुट सोर्स, ये है हमारे पास S1 S2 जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेके चले। ठीक है,
सो जो हमारा डायोड है वो हमारा यहाँ आउटपुट वाले सर्किट में कनेक्टेड होता है एंड यहाँ पे इन दोनों एंड्स के अक्रॉस हम आउटपुट ऑब्टेन करें। यहाँ पे हम आउटपुट में इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि द आउटपुट विल बी टेकन अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स, और इसकी जगह हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें आउटपुट लेना है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन। An input source, an input AC source is used, which is connected to the primary coil of a transformer. Across the secondary coil, a PN junction diode is connected, and the output is taken across these 2 points. Let these 2 points be A, B. इनके across हम output लेके आएंगे। So now see, ये हमने input में लगाया alternating current का source, इसके corresponding जो हमें output मिलेगा वो हम यहाँ पे draw करेंगे कि जो आउटपुट होगा दैट विल बी ड्रॉन अक्रॉस दिस वन। सो सी, हम इसे बोलेंगे ये पॉजिटिव साइकिल आई है हमारे डायोड की, दिस इज द नेगेटिव साइकिल। ठीक है, सो व्हेन दिस पॉजिटिव साइकिल कम्स अपॉन दिस साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, तो क्या होता है, तो हमारा जो डायोड है ये वाली साइड ये पॉजिटिव हो जाती है एंड यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो ना, दिस P ऑफ डायोड, P पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड जो N वाला है ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। हमें पता है जब P पॉजिटिव से और N नेगेटिव में होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग हो जाता है, और हमें पता है फॉरवर्ड बायसिंग में सिंस ये आइडियल डायोड है तो ये आउटपुट देगी, तो हमें इस पॉजिटिव साइकिल के लिए हमें यहाँ पे ये आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट जब ये नेगेटिव साइकिल आएगी सो दिस विल बी एट नेगेटिव पोलैरिटी और ये वाला हो जाएगा एट पॉजिटिव। अब देखो P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, रिवर्स बायसिंग में हो गया। आइडियल डायोड है, बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं होगा, नो आउटपुट विल बी देयर फॉर दिस नेगेटिव साइकिल। फिर हम बात करें तो पॉजिटिव के लिए हमें आउटपुट मिला, नेगेटिव के लिए देयर विल बी नो आउटपुट, फिर जो नेक्स्ट साइकिल आएगी उसके लिए देयर विल बी अगेन आउटपुट, एंड सिमिलरली इसी तरह से हमें हर पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट मिलता रहेगा एंड देयर विल बी नो आउटपुट फॉर दिस नेगेटिव साइकिल। अब अगर हम देखें तो देखो ये सोचोगे तुम लोग कि ये जो है वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, हम डायरेक्ट करंट पढ़ते हैं कि जो करंट अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना चेंज करे, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 है, ऊपर वैल्यू चेंज होती जा रही है। फिर ये कैसे है, ये वाला जो करंट होता है इसे बेटा बोला जाता है पल्सेटिंग डीसी। डीसी है पल्सेस की फॉर्म, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे करेंगे, जब इनिशियली पॉजिटिव साइकिल आई थी ये पॉजिटिव था एंड दिस वन वाज नेगेटिव, तो हम अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखें तो वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है वहाँ क्वाड्रेंट ही हमारा चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिल गया है। अब फर्दर अगर हम इसे और ज़्यादा डीसी बनाना है तो हम क्या करते हैं, जो इसका आउटपुट होता है उसे हम फिल्टर सर्किट्स में से पास करते हैं। फिल्टर सर्किट्स एज द नेम सजेस्ट विच आर यूज टू फिल्टर समथिंग, तो ये क्या करेंगे, अब हमें पता है पल्सेटिंग डीसी का मतलब है इसमें AC प्लस DC है, बट हमें आउटपुट रेक्टिफायर तो वो होगा जो सिर्फ DC देगा, तो हमें मैक्सिमम DC और मिनिमम AC चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारे पास आउटपुट आया फिर हम इसे पास करेंगे थ्रू अ फिल्टर सर्किट। अब फिल्टर सर्किट क्या होता है, फिल्टर सर्किट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट, आइदर वी कैन यूज LC LR फिल्टर सर्किट, या तो हम LR फिल्टर सर्किट यूज करें। ठीक है, और वी कैन यूज CR फिल्टर सर्किट। सो बेसिकली देखो इन सर्किट्स का काम क्या होता है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट में हमने ये पढ़ा था कि जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा L। ठीक है, तो हमें पता है अगर हमारे पास डायरेक्ट करंट के लिए ओमेगा कितना होता है 0, और अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो रिएक्टेंस कितना हो गया 0, यानी कि इंडक्टर जो होता है वो डीसी को 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, अगर वो रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं कर रहा है तो वो सारी की सारी डीसी को पास करवा देगा। सो इंडक्टर के लिए हम बोल सकते हैं इट अलाउ डीसी टू पास व्हाइल एसी को वो ब्लॉक करता है। ठीक है, बट अगर हम कैपेसिटर की बात करें सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज व्हाट, इट इज 1 बाय ओमेगा सी। सेम डीसी के लिए बात करें तो डीसी में ओमेगा 0 होता है, डीसी में ओमेगा 0 तो एक्सी कितना हो गया इनफाइनाइट,
यानी कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो वो पास ही नहीं होगा, यानी जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करेगा एंड एसी को क्या करवाएगा, पास करवाएगा। सो अब देखो हम इसे कैसे यूज करें। अगर जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आया था, अगर हम उसे पास करना है एक एलआर सर्किट से, सो व्हाट वी विल डू इज इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी इस रेजिस्टेंस से पहले हमने क्या लगा दिया है, इंडक्टर लगा दिया। अब हमें पता है यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास वो आउटपुट आया हुआ था विच इज AC प्लस DC, ठीक है। सो देखो अब इंडक्टर किसको पास करेगा, DC को, और AC को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। सो AC को इसने अपने अंदर ब्लॉक कर दिया एंड DC को ऑब्वियसली पास करवा दिया, तो हमें आउटपुट में अब सिर्फ क्या मिल गया, DC। सो दिस इज LR फिल्टर सर्किट, ठीक है। और CR सर्किट की बात करें तो CR सर्किट होगा ये जिसमें कि कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, किससे, रेजिस्टर से। सो अगर हम यहाँ पे अब देखें तो हमें पता है, देखो पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो अब कैपेसिटर के थ्रू वी विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ AC प्लस DC, ठीक है। तो अगर यहाँ से AC और DC जा रहे हैं तो कैपेसिटर क्या करेगा, DC को इसने ब्लॉक कर दिया और AC को पास करवा दिया। सो AC तो पास होगी यहाँ से, AC इधर चली गई है और इसमें स्टोर कौन है, अब DC है। और हमें पता है पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो चीज़ यहाँ पे स्टोर हुई है वही हमें आउटपुट में मिल जाएगी। सो बेसिकली LR सर्किट में इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड CR सर्किट में कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों ही केसेस में पल्सेस रिड्यूस हो जाती हैं और हमें जो आउटपुट होता है वो हमें आउटपुट लगभग ये जो हमारी अब मतलब प्रॉपर डॉटेड फॉर्म है इस तरह का हमें आउटपुट मिल जाएगा। 100% DC नहीं है बट most of the AC part is converted into DC. So this was all about our topic rectifiers. ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।